हे पृथ्वीपते, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपने अपने धर्म का पालन करते हुए ही विष्णु की आराधना करते हैं, अन्य प्रकार से नहीं। जो पुरुष दूसरों की निंदा, चुगली अथवा मिथ्या भाषण नहीं करता तथा ऐसा वचन भी नहीं बोलता जिससे दूसरों को खेद हो, उससे निश्चय ही भगवान केशव प्रसन्न रहते हैं। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। इन ऑडियो बुक्स को बनाने में अगर आप अपना योगदान देना चाहते हैं तो मेंबरशिप लेके या दिए गए QR कोड का प्रयोग करके आप ऐसा कर सकते हैं। आपका छोटे से छोटा योगदान भी हमें प्रोत्साहित करता है। अन्यथा शेयर, लाइक या सब्सक्राइब करके तो आप ऐसा कर ही सकते हैं। श्री मैत्रेय जी बोले, हे भगवान, जो लोग संसार को जीतना चाहते हैं वे जिस प्रकार जगतपति भगवान विष्णु की उपासना करते हैं वह वर्णन कीजिए। और हे महामुने, उन गोविंद की आराधना करने पर आराधन परायण पुरुषों को जो फल मिलता है वह भी मैं सुनना चाहता हूँ। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, तुम जो कुछ पूछते हो यही बात महात्मा सगर ने औरव से पूछी थी। उसके उत्तर में उन्होंने जो कुछ कहा वह तुमको कहकर सुनाता हूँ, श्रवण करो। हे मुनिश्रेष्ठ, सगर ने भृगुवंशी महात्मा औरव को प्रणाम करके उनसे भगवान विष्णु की आराधना के उपाय और विष्णु की उपासना करने से मनुष्य को जो फल मिलता है उसके विषय में पूछा। उनके पूछने पर औरव ने यत्नपूर्वक जो कुछ कहा था वह सब सुनो। औरव बोले, भगवान विष्णु की आराधना करने से मनुष्य भूमंडल संबंधी समस्त मनोरथ, स्वर्ग, स्वर्ग से भी श्रेष्ठ ब्रह्म पद और परम निवारण पद भी प्राप्त कर लेता है। हे राजेंद्र, वह जिस जिस फल की जितनी जितनी इच्छा करता है, अल्प हो या अधिक, श्री अच्युत की आराधना से निश्चय ही वह सब प्राप्त कर लेता है। और हे भूपाल, तुमने जो पूछा कि हरि की आराधना किस प्रकार की जाए, सो अब मैं तुमसे कहता हूं, सावधान होकर सुनो। जो पुरुष वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाला है वही परम पुरुष विष्णु की आराधना कर सकता है। उनको संतुष्ट करने का और कोई मार्ग नहीं है। हे नृप, यज्ञों का यजन करने वाला पुरुष उन विष्णु ही का यजन करता है। जप करने वाला उन्हीं का जप करता है और दूसरों की हिंसा करने वाला उन्हीं की हिंसा करता है। क्योंकि भगवान हरि सर्वभूतमय है, अतः सदाचार युक्त पुरुष अपने वर्ण के लिए वेद धर्म का आचरण करते हुए श्री जनार्दन का ही उपासना करता है। हे पृथ्वीपते, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपने अपने धर्म का पालन करते हुए ही विष्णु की आराधना करते हैं, अन्य प्रकार से नहीं। जो पुरुष दूसरों की निंदा, चुगली अथवा मिथ्या भाषण नहीं करता तथा ऐसा वचन भी नहीं बोलता जिससे दूसरों को खेद हो, उससे निश्चय ही भगवान केशव प्रसन्न रहते हैं। हे राजन, जो पुरुष दूसरों की स्त्री, धन और हिंसा में रुचि नहीं करता उससे सर्वदा ही भगवान केशव संतुष्ट रहते हैं। हे नरेंद्र, जो मनुष्य किसी प्राणी अथवा वृक्षादि अन्य देहधारियों को पीड़ित अथवा नष्ट नहीं करता उससे श्री केशव संतुष्ट रहते हैं। जो पुरुष देवता, ब्राह्मण और गुरुजनों की सेवा में सदा तत्पर रहता है, हे नरेश्वर, उससे गोविंद सदा प्रसन्न रहते हैं। जो व्यक्ति स्वयं अपने और अपने पुत्रों के समान ही समस्त प्राणियों का भी हित चिंतक होता है वह सुगमता से ही श्रीहरि को प्रसन्न कर लेता है। हे नृप, जिसका चित्त रागादि दोषों से दूषित नहीं है उस विशुद्ध चित्त पुरुष से भगवान विष्णु सदा संतुष्ट रहते हैं। हे नृपश्रेष्ठ, शास्त्रों में जो जो वर्णाश्रम धर्म कहे हैं उनका ही आचरण करके पुरुष विष्णु की आराधना कर सकता है और किसी प्रकार नहीं। हे तुच्छ्रेष्ठ, अब मैं संपूर्ण वर्ण धर्म और आश्रम धर्मों को सुनना चाहता हूं, कृपा करके वर्णन कीजिए।
जिनका मैं वर्णन करता हूं, उन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के धर्मों का तुम एकाग्रचित होकर क्रमशः श्रवण करो। ब्राह्मण का कर्तव्य है कि दान दे, यज्ञों द्वारा देवताओं का यजन करे, स्वाध्यायशील हो, नित्य स्नान तर्पण करे और अगन्याध्यान आदि कर्म करता रहे। ब्राह्मण को उचित है कि वृत्ति के लिए दूसरों से यज्ञ करवाए और उनको बढ़ावे और न्यायोपार्जित शुद्ध धन में से न्याय अनुकूल द्रव्य संग्रह करे। ब्राह्मण को कभी किसी का अहित नहीं करना चाहिए और सर्वदा समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहना चाहिए। संपूर्ण प्राणियों में मैत्री रखना ही ब्राह्मण का परम धन है। पत्थर में और पराय रत्न में ब्राह्मण को समान बुद्धि रखनी चाहिए। हे राजन, पत्नी के विषय में ऋतुगामी होना ही ब्राह्मण के लिए प्रशंसनीय कर्म है। क्षत्रिय को उचित है कि ब्राह्मणों को यथेच्छ दान दे, विविध यज्ञों का अनुष्ठान करे और अध्ययन करे। शस्त्र धारण करना और पृथ्वी की रक्षा करना ही क्षत्रिय की उत्तम आजीविका है। इनमें से पृथ्वी पालन ही उत्कृष्टतर है। पृथ्वी पालन से ही राजा लोग कृतकृत्य हो जाते हैं, क्योंकि पृथ्वी में होने वाले यज्ञादि कर्मों का अंश राजा को मिलता है। जो राजा अपने वर्ण धर्म को स्थिर रखता है, वह दुष्टों को दंड देने और साधुजनों का पालन करने से अपने अभिष्ट लोकों को प्राप्त कर लेता है। हे नरनाथ, लोक पितामह ब्रह्मा जी ने वैश्यों को पशुपालन, वाणिज्य और कृषि ये जीविका रूप से दिए हैं। अध्ययन, यज्ञ, दान और नित्य नैमित्तिक कर्मों का अनुष्ठान ये कर्म उसके लिए भी विहित हैं। शूद्र का कर्तव्य यही है कि द्विजातियों की प्रयोजन सिद्धि के लिए कर्म करे और उसी से अपना पालन पोषण करे, अथवा आपातकाल में जब उक्त उपाय से जीवन निर्वाह न हो सके तो वस्तुओं के लेने बेचने अथवा कारीगरी के कामों से निर्वाह करे। अति नम्रता, शौच, निष्कपट, स्वामी सेवा, मंत्रहीन यज्ञ, अस्तेय, सत्संग और ब्राह्मण की रक्षा करना ये शूद्र के प्रधान कर्म हैं। हे राजन, शूद्र को भी उचित है कि दान दे, बलि वैश्वदेव अथवा नमस्कार आदि अल्प यज्ञों का अनुष्ठान करे, पितृश्राद्ध आदि कर्म करे, अपने आश्रित कुटुंबियों के भरण पोषण के लिए सकल वर्णों से द्रव्य संग्रह करे और ऋतुकाल में अपनी ही स्त्री से प्रसंग करे। हे नरेश्वर, इनके अतिरिक्त समस्त प्राणियों पर दया, सहनशीलता, अमानिता, सत्य, शौच, अधिक परिश्रम न करना, मंगलाचरण, प्रियवादिता, मैत्रेय, निष्कामता, अकृपणता और किसी की दोष न देखना ये समस्त वर्णों के सामान्य गुण हैं। सब वर्णों के सामान्य लक्षण इसी प्रकार हैं। अब इन ब्राह्मणादि चारों वर्णों के आपद्रम और गुणों का श्रवण करो। आपत्ति के समय ब्राह्मण को क्षत्रिय और वैश्य वर्णों की वृत्ति का अवलंबन करना चाहिए और क्षत्रिय को केवल वैश्यवृत्ति का ही आश्रय लेना चाहिए। ये दोनों शूद्र का कर्म, सेवा आदि कभी न करे। हे राजन, इन उपरोक्त वृत्तियों को भी सामर्थ्य होने पर त्याग दे, केवल आपातकाल में ही इनका आश्रय ले। कर्म संकरता अर्थात कर्मों का मेल ना करे। हे राजन, इस प्रकार वर्ण धर्मों का वर्णन तो मैंने तुमसे कर दिया। अब आश्रम धर्मों का निरूपण और करता हूं, सावधान होकर सुनो। औरव बोले, हे भूपते, बालक को चाहिए कि उपनयन संस्कार के अनंतर वेदाध्ययन में तत्पर होकर ब्रह्मचर्य का अवलंबन करे, सावधानता पूर्वक गुरुगृह में निवास करे, वहां रहकर उसे शौच और आचार व्रत का पालन करते हुए गुरु की सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए तथा व्रतादि का आचरण करते हुए स्थिर बुद्धि से वेदाध्ययन करना चाहिए। हे राजन, प्रातःकाल और सायकाल दोनों संध्याओं में एकाग्र होकर सूर्य और अग्नि की उपासना करें तथा गुरु का अभिवादन करें। गुरु के खड़े होने पर खड़ा हो जाएं, चलने पर पीछे पीछे चलने लगे तथा बैठ जाने पर नीचे बैठ जाएं।
हे नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार कभी गुरु के विरुद्ध कोई आचरण न करें। गुरु जी के कहने पर ही उनके सामने बैठकर एकाग्रचित्त से वेदाध्ययन करें और उनकी आज्ञा होने पर ही भिक्षान्न भोजन करें। जल में प्रथम आचार्य के स्नान कर चुकने पर फिर स्वयं स्नान करें और प्रतिदिन प्रातःकाल गुरु जी के लिए समिधा, जल, कुश और पुष्पादि लाकर जुटा दें। इस प्रकार अपना अभिमत वेद पाठ समाप्त कर चुकने पर बुद्धिमान शिष्य गुरु जी की आज्ञा से उन्हें गुरु दक्षिणा देकर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे। हे राजन, फिर विधि पूर्वक पानी ग्रहण कर अपनी वर्णानुकूल वृत्ति से द्रव्योपार्जन करता हुआ सामर्थ्य अनुसार समस्त गृह कार्य करता रहे। पिंड दानादि से पितृगण की, यज्ञादि से देवताओं की, अन्नदान से अतिथियों की, स्वाध्याय से ऋषियों की, पुत्रोत्पत्ति से प्रजापति की, बलियां अर्थात अन्न भाग से भूतगण की तथा वात्सल्य भाव से संपूर्ण जगत की पूजा करते हुए पुरुष अपने कर्मों द्वारा मिले हुए उत्तमोत्तम लोकों को प्राप्त कर लेता है। जो केवल भिक्षावृत्ति से ही रहने वाले परिव्राजक और ब्रह्मचारी आदि हैं, उनका आश्रय भी गृहस्थाश्रम ही है, अतः यह सर्वश्रेष्ठ है। हे राजन, विप्रगण वेदाध्ययन, तीर्थ स्नान और देश दर्शन के लिए पृथ्वी पर्यटन किया करते हैं। उनमें से जिनका कोई निश्चित गृह अथवा भोजन प्रबंध नहीं होता, जो जहां सायकाल हो जाता है वहीं ठहर जाता है, उन सब का आधार और मूल गृहस्थाश्रम ही है। हे राजन, ऐसे लोग जब घर आवे तो उनका कुशल प्रश्न और मधुर वचनों से स्वागत करें तथा शैया, आसन और भोजन के द्वारा उनका यथाशक्ति सत्कार करें। जिसके घर से अतिथि निराश होकर लौट जाता है, उसे अपने समस्त दुष्कर्म देकर वह अतिथि उसके पुण्य कर्मों को स्वयं ले जाता है। गृहस्थ के लिए अतिथि के प्रति अपमान, अहंकार और दंभ का आचरण करना, उसे देकर पछताना, उस पर प्रहार करना अथवा उससे कटुभाषण करना उचित नहीं है। इस प्रकार जो गृहस्थ अपने परम धर्म का पूर्णतः पालन करता है, वह समस्त बंधनों से मुक्त होकर अत्युत्तम लोकों को प्राप्त कर लेता है। हे राजन, इस प्रकार गृहस्थोचित कार्य करते करते जिसकी अवस्था ढल गई हो, उस गृहस्थ को उचित है कि स्त्री को पुत्रों के प्रति सौंपकर अथवा अपने साथ लेकर वन को चला जाए। वहां पत्र, मूल, फल आदि का आहार करता हुआ लोम, शमश्रु अर्थात दाढ़ी, मूछ और जटाओं को धारण कर पृथ्वी पर शयन करे और मुनिवृत्ति का अवलंबन कर सब प्रकार अतिथियों की सेवा करे। उसे चर्म, काश और कुशाओं से अपना बिछोना तथा ओढ़ने का वस्त्र बनाना चाहिए। हे नरेश्वर, उस मुनि के लिए त्रिकाल स्नान का विधान है। इसी प्रकार देव पूजन, होम, सब अतिथियों का सत्कार, भिक्षा और बलि वैश्वदीप भी उसके विहित कर्म है। हे राजेंद्र, वन्य तैलादि को शरीर में मलना और शीतोष्ण का सहन करते हुए तपस्या में लगे रहना उसके प्रशस्त कर्म है। जो वानप्रस्थ मुनि इन नियत कर्मों का आचरण करता है, वह अपने समस्त दोषों को अग्नि के समान भस्म कर देता है और नित्य लोकों को प्राप्त कर लेता है। हे नृप, पांडितगण जिस चतुर्थ आश्रम को भिक्षु आश्रम कहते हैं, अब मैं उसके स्वरूप का वर्णन करता हूं। सावधान होकर सुनो। हे नरेंद्र, तृतीय आश्रम के अनंतर पुत्र, द्रव्य और स्त्री आदि के स्नेह को सर्वथा त्याग कर तथा मात्सर्य को छोड़कर चतुर्थ आश्रम में प्रवेश करें। हे पृथ्वीपते, भिक्षु को उचित है कि अर्थ, धर्म और काम रूप त्रिवर्ग संबंधी समस्त कर्मों को छोड़ दे, शत्रु मित्रादि में समान भाव रखे और सभी जीवों का सुहृद हो। निरंतर समाहित रहकर जरायुज, अंडज और स्वदेज आदि समस्त जीवों से मन, वाणी अथवा कर्म द्वारा कभी द्रोह न करे तथा सब प्रकार की आसक्तियों को त्याग दे। ग्राम में 1 रात और पुर में 5 रात्रि तक रहे तथा इतने दिन भी तो इस प्रकार रहे जिससे किसी से प्रेम अथवा द्वेष न हो। जिस समय घरों में अग्नि शांत हो जाए और लोग भोजन कर चुके,
उस समय प्राण रक्षा के लिए उत्तम वर्णों में भिक्षा के लिए जाए। परिव्राजक को चाहिए कि काम, क्रोध तथा दर्प, लोभ और मोह आदि समस्त दुर्गुणों को छोड़कर ममता शून्य होकर रहे। जो मुनि समस्त प्राणियों को अभयदान देकर विचरता है, उसको भी किसी से कभी कोई भय नहीं होता। जो ब्राह्मण चतुर्थ आश्रम में अपने शरीर में स्थित प्राणादि सहित जठरग्नि के उद्देश्य से अपने मुख में भिक्षान्न रूप हवि से हवन करता है, वह ऐसा अग्निहोत्र करके अग्निहोत्रियों के लोगों को प्राप्त हो जाता है। जो ब्राह्मण ब्रह्म से भिन्न सभी मिथ्या है, संपूर्ण जगत भगवान का ही संकल्प है, ऐसे बुद्धि योग से युक्त होकर यथाविधि आचरण करता हुआ इस मोक्षाश्रम का पवित्रता और सुखपूर्वक आचरण करता है, वह निरंजन अग्नि के समान शांत होता है और अंत में ब्रह्मलोक को जाता है। सगर बोले, हे दुष्श्रेष्ठ, आपने चारों आश्रम और चारों वर्णों के कर्मों का वर्णन किया। अब मैं आपके द्वारा मनुष्य के षोडश संस्कार रूप कर्मों को सुनना चाहता हूं। हे भृगुश्रेष्ठ, मेरा विचार है कि आप सर्वज्ञ हैं, अतएव आप मनुष्यों के नित्य नैमित्तिक और काम्य आदि सब प्रकार के कर्मों का निरूपण कीजिए। औरव बोले, हे राजन, आपने जो नित्य नैमित्तिक आदि क्रियाकलाप के विषय में पूछा, सो मैं सबका वर्णन करता हूं। एकाग्रचित होकर सुनो। पुत्र के उत्पन्न होने पर पिता को चाहिए कि उसके जातकर्म आदि सकल क्रियाकांड और आभ्युदायिक श्राद्ध करे। हे नरेश्वर, पूर्वाभिमुख बैठकर युगम ब्राह्मणों को भोजन करावें तथा द्विजातियों के व्यवहार के अनुसार देव और पितृपक्ष की तृप्ति के लिए श्राद्ध करें। और हे राजन, प्रसन्नता पूर्वक दैवतीर्थ अर्थात अंगुलियों के अग्रभाग द्वारा नांदीमुख पितृगण को दही, जौ और बद्रीफल मिलाकर बनाए हुए पिंड दें, अथवा प्रजापत्य तीर्थ अर्थात कनिष्ठिका के मूल द्वारा संपूर्ण उपचार द्रव्यों का दान करें। इसी प्रकार कन्या अथवा पुत्रों के विवाह आदि समस्त वृद्धि कालों में भी ऐसा ही करें। तदनंतर पुत्रोत्पत्ति के 10वें दिन पिता नामकरण संस्कार करें। पुरुष का नाम पुरुषवाचक होना चाहिए, उसके पूर्व में देववाचक शब्द हो तथा पीछे शर्मा, वर्मा आदि होने चाहिए। ब्राह्मण के नाम के अंत में शर्मा, क्षत्रिय के अंत में वर्मा तथा वैश्य और शूद्रों के नामांत में क्रमशः गुप्त और दास शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। नाम अर्थहीन, अविहित, अपशब्दयुक्त, आमंगलिक और निंदनीय ना होना चाहिए और उसके अक्षर समान होने चाहिए। अति दीर्घ, अति लघु अथवा कठिन अक्षरों से युक्त नाम ना रखें। जो सुखपूर्वक उच्चारण किया जा सके और जिसके पीछे के वर्ण लघु हों, ऐसे नाम का व्यवहार करें। तदनंतर उपनयन संस्कार हो जाने पर गुरु गृह में रहकर विधि पूर्वक विद्या अध्ययन करें। हे भूपाल, फिर विद्याध्ययन कर चुकने पर गुरु को दक्षिणा देकर यदि गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की इच्छा हो तो विवाह कर लें, या दृढ़ संकल्प पूर्वक नैष्ठिक ब्रह्मचर्य ग्रहण कर गुरु अथवा गुरुपुत्रों की सेवा शुश्रूषा करता रहे, अथवा अपनी इच्छानुसार वानप्रस्थ या संन्यास ग्रहण कर ले। हे राजन, पहले जैसा संकल्प किया हो वैसा ही करें। यदि विवाह करना हो तो अपने से तृतीयांश अर्थात अवस्था वाली कन्या से विवाह करें तथा अधिक या अल्प केश वाली अथवा अति सांवली या पांडुवर्णा अर्थात भूरे रंग की स्त्री से संबंध न करें। जिसके जन्म से ही अधिक या न्यून अंग हो, जो अपवित्र, रोमयुक्त, अकुलीना अथवा रोगिणी हो, उस स्त्री से पाणी ग्रहण न करें। बुद्धिमान पुरुष को उचित है कि जो दुष्ट स्वभाव वाली हो, कटुभाषिणी हो, माता अथवा पिता के अनुसार अंगहीना हो, जिसके शमुश्रु अर्थात मूंछों के चिन्ह हो, जो पुरुष के से आकार वाली हो, अथवा घर घर शब्द करने वाली, अति मंद या कौवे के समान कर्णकटु स्वर वाली हो, तथा पश्म शून्य
या गोल नेत्रों वाली हो, उस स्त्री से विवाह न करें। जिसकी जांघों पर रोम हो, जिसके गुल्फ टखने ऊंचे हों तथा हंसते समय जिसके कपोलों में गड्ढे पड़ते हों, उस कन्या से विवाह न करें। जिसकी कांति अत्यंत उदासीन ना हो, नख पांडुवर्ण हो, नेत्र लाल हो तथा हाथ पैर कुछ भारी हो, बुद्धिमान पुरुष उस कन्या से संबंध न करें। जो अति वामन अथवा अति दीर्घ हो, जिसकी भ्रिकुटियां जुड़ी हुई हो, जिसके दांतों में अधिक अंतर हो, जो दंतुर अर्थात आगे को दांत निकले हो, ऐसे मुख वाली हो, उस स्त्री से कभी विवाह न करें। हे राजन, मातृपक्ष से 5वीं पीढ़ी तक और पितृपक्ष से 7वीं पीढ़ी तक जिस कन्या का संबंध ना हो, गृहस्थ पुरुष को नियमानुसार उसी से विवाह करना चाहिए। ब्राह्म, दैव, आश, प्रजापत्य, आसुर, गांधर्व, राक्षस और पैशाच, ये 8 प्रकार के विवाह हैं। इनमें से जिस विवाह को जिस वर्ण के लिए महर्षियों ने धर्मानुकूल कहा है, उसी के द्वार परिग्रह करें, अन्य विधियों को छोड़ दें। इस प्रकार सहधर्मिणी को प्राप्त कर उसके साथ गृहस्थ धर्म का पालन करें, क्योंकि उसका पालन करने पर वह महान फल देने वाला होता है। सगर बोले, हे मुने, मैं गृहस्थ के सदाचारों को सुनना चाहता हूँ, जिनका आचरण करने से वह इहलोक और परलोक दोनों जगह पतित नहीं होता। और अब बोले, हे पृथ्वीपाल, तुम सदाचार के लक्षण सुनो। सदाचारी पुरुष इहलोक और परलोक दोनों ही को जीत लेता है। सत शब्द का अर्थ साधु है, और साधु वही है जो दोष रहित हो। उस साधु पुरुष का जो आचरण होता है, उसी को सदाचार कहते हैं। हे राजन, इस सदाचार के वक्ता और कर्ता सप्त ऋषिगण मनु एवं प्रजापति हैं। हे नृप, बुद्धिमान पुरुष स्वस्थ चित्त से ब्रह्म मुहूर्त में जगकर अपने धर्म और धर्मा विरोधी अर्थ का चिंतन करें, तथा जिसमें धर्म और अर्थ की क्षति न हो, ऐसे काम का भी चिंतन करें। इस प्रकार दृष्ट और अदृष्ट अनिष्ट की निवृत्ति के लिए धर्म, अर्थ और काम स्त्री वर्ग के प्रति समान भाव रखना चाहिए। हे नृप, धर्म विरुद्ध अर्थ और काम दोनों का त्याग कर दें, तथा ऐसे धर्म का भी आचरण न करें जो उत्तर काल में दुखमय अथवा समाज विरुद्ध हो। हे नरेश्वर, तदनंतर ब्राह्म मुहूर्त में उठकर प्रथम मूत्र त्याग करें। ग्राम से नैऋत्य कोण में जितना दूर बाण जा सकता है, उससे आगे बढ़कर अथवा अपने निवास स्थान से दूर जाकर मलमूत्र त्याग करें। पैर धोया हुआ और जूठा जल अपने घर के आंगन में न डालें। अपनी या वृक्ष की छाया के ऊपर तथा गौ, सूर्य, अग्नि, वायु, गुरु और द्विजातीय पुरुष के सामने बुद्धिमान पुरुष कभी मलमूत्र त्याग न करें। इसी प्रकार हे पुरुष ऋषभ, जुते हुए खेत में, सस्य संपन्न भूमि में, गांव के गोष्ठ में, जन समाज में, मार्ग के बीच में, नदी आदि तीर्थ स्थानों में, जल अथवा जलाशय के तट पर और शमशान में भी कभी मलमूत्र का त्याग न करें। हे राजन, कोई विशेष आपत्ति ना हो तो प्राग पुरुष को चाहिए कि दिन के समय उत्तर मुख और रात्रि के समय दक्षिण मुख होकर मूत्र त्याग करे। मल त्याग के समय पृथ्वी को तिनकों से और सिर को वस्त्र से ढक लें, तथा उस स्थान पर अधिक समय तक ना रहें और ना कुछ बोले ही। हे राजन, बांबी की चूहों द्वारा बिल से निकाली हुई, जल के भीतर की शौच कर्म से बची हुई, घर के लीपन की चींटी आदि छोटे छोटे जीवों द्वारा निकाली हुई और हल से उखाड़ी हुई, इन सब प्रकार के मित्रिकाओं का शौच कर्म में उपयोग न करें। हे नृप, लिंग में 1 बार, गुदा में 3 बार, बाएं हाथ में 10 बार और दोनों हाथों में 7 बार मृत्तिका लगाने से शौच संपन्न होता है। तदनंतर गंध और फेन रहित स्वच्छ जल से आचमन करें, तथा फिर सावधानता पूर्वक बहुत से मृत्तिका लें। उससे चरण शुद्धि करने के अनंतर फिर पैर धोकर 3 बार कुल्ला करें और 2 बार
मुख धोवे। तत्पश्चात जल लेकर शिरोदेश में स्थित इंद्रिय रंध्र, मूर्धा, बाहु, नाभि और हृदय को स्पर्श करें। फिर भली प्रकार स्नान करने के अनंतर केश सवार और दर्पण, अंजन तथा ध्रुवा आदि मांगलिक द्रव्यों का यथाविधि व्यवहार करें। तदनंतर हे पृथ्वीपते, अपने वर्ण धर्म के अनुसार आजीविका के लिए धनोपार्जन करें और श्रद्धापूर्वक यज्ञानुष्ठान करें। सोम संस्था, हविष संस्था और पाक संस्था, इन सब धर्म कर्मों का आधार धन ही है। अतः मनुष्य को धनोपार्जन का यत्न करना चाहिए। नित्य कर्मों के संपादन के लिए नदी, नद्य, तड़ाग, देवालयों की बावड़ी और पर्वतीय झरनों में स्नान करना चाहिए अथवा कुएं से जल खींचकर उसके पास की भूमि पर स्नान करें। यदि वहां भूमि पर स्नान करना संभव ना हो तो कुएं से खींचकर लाए हुए जल से घर ही में नहा लें। स्नान करने के अनंतर शुद्ध वस्त्र धारण कर देवता, ऋषिगण और पितृगण का उन्हीं के तीर्थों से तर्पण करें। देवता और ऋषियों के तर्पण के लिए 3-3 बार अथवा प्रजापति के लिए 1 बार जल छोड़े। हे पृथ्वीपते, पितृगण और पितामहों की प्रसन्नता के लिए 3 बार जल छोड़े और इसी प्रकार प्रपितामहों को संतुष्ट करें एवं मातामह अर्थात नाना और उनके पिता तथा उनके पिता को भी सावधानता पूर्वक पितृतीर्थ से जल दान करें। अब काम्य तर्पण का वर्णन करता हूं, श्रवण करो। यह जल माता के लिए हो, यह प्रमाता के लिए हो, यह वृद्धा प्रमाता के लिए हो, यह गुरु पत्नी को हो, यह गुरु को, यह मामा को, यह प्रिय मित्र को तथा यह राजा को प्राप्त हो। हे राजन, ये जपता हुआ समस्त भूतों के हित के लिए देवादि तर्पण करके अपनी इच्छानुसार अभिलषित संबंधी के लिए जलदान करें। देवादि तर्पण के समय इस प्रकार कहें: देव, असुर, यक्ष, नाग, गंधर्व, राक्षस, पिशाच, गुहयक, सिद्ध, कुष्मांड, पशु, पक्षी, जलचर, स्थलचर और वायु भक्षक आदि सभी प्रकार के जीव मेरे दिए हुए इस जल से तृप्त हो जाएं। जो प्राणी संपूर्ण नरकों में नाना प्रकार की यातनाएं भोग रहे हैं, उनकी तृप्ति के लिए मैं ये जलदान करता हूँ। जो मेरे बंधु अथवा अबंधु हैं तथा जो अन्य जन्मों में मेरे बंधु थे एवं और भी जो मुझसे जल की इच्छा रखने वाले हैं, वे सब मेरे दिए हुए जल से परितृप्त हों। क्षुधा और तृष्णा से व्याकुल जीव कहीं भी क्यों ना हो, मेरा दिया हुआ यह तिलोदक उनको तृप्ति प्रदान करे। हे नृप, इस प्रकार मैंने तुमसे यह काम्य तर्पण का निरूपण किया, जिसके करने से मनुष्य सकल संसार को तृप्त कर देता है। हे अनघ, इससे उसे जगत की तृप्ति से होने वाला पुण्य प्राप्त होता है। इस प्रकार उपरोक्त जीवों को श्रद्धापूर्वक काम्य जल दान करने के अनंतर आचमन करें और फिर सूर्यदेव को जलांजलि दें। उस समय इस प्रकार कहें: भगवान विवस्वान को नमस्कार है, जो वेद, वैद्य और विष्णु के तेज स्वरूप हैं तथा जगत को उत्पन्न करने वाले हैं, अति पवित्र एवं कर्मों के साक्षी हैं। तदनंतर जलाभिषेक और पुष्प तथा धूपादि निवेदन करता हुआ गृहदेव और इष्टदेव का पूजन करें। हे नृप, फिर अपूर्व अग्निहोत्र करें। उसमें पहले ब्रह्मा को और तदनंतर क्रमशः प्रजापति, गुह्य काश्यप और अनुमति को आदरपूर्वक आहुतियां दें। उससे बचे हुए हव्य को पृथ्वी और मेघ के उद्देश्य से उद्दक पात्र में, धाता और विधाता के उद्देश्य से द्वार के दोनों ओर तथा ब्रह्मा के उद्देश्य से घर के मध्य में छोड़ दें। हे पुरुष व्याघ्र, अब मैं दिक्पालगण की पूजा का वर्णन करता हूं, श्रवण करो। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशाओं में क्रमशः इंद्र, यम, वरुण और चंद्रमा के लिए उच्छिष्ट सामग्री से बलि प्रदान करे। पूर्व और उत्तर दिशाओं में धन्वंतरी के लिए बलि दे तथा उसके अनंतर बलि वैश्वदेव कर्म करे। बलि वैश्वदेव के समय
वायव्य कोण में वायु को तथा अन्य समस्त दिशाओं में वायु एवं उन दिशाओं को बलि दे। इसी प्रकार ब्रह्मा, अंतरिक्ष और सूर्य को भी उनकी दिशाओं के अनुसार ही अर्थात मध्य में बलि प्रदान करें। फिर हे नरेश्वर, विश्व देवों, विश्वभूतों, विश्वपतियों, पितरों और यक्षों के उद्देश्य से बलि प्रदान करें। तदनंतर बुद्धिमान व्यक्ति और अन्न लेकर पवित्र पृथ्वी पर समाहित चित्त से बैठकर स्वेच्छानुसार समस्त प्राणियों को बलि प्रदान करें। देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, सिद्ध, यक्ष, सर्प, दैत्य, प्रेत, पिशाच, वृक्ष तथा और भी चींटी आदि कीट पतंग जो अपने कर्म बंधन से बंधे हुए क्षुधातुर होकर मेरे दिए हुए अन्न की इच्छा करते हैं, उन सब के लिए मैं यह अन्न दान करता हूँ। वे इससे परितृप्त और आनंदित हों। जिनके माता पिता अथवा कोई और बंधु नहीं है तथा अन्न प्रस्तुत करने का साधन और अन्न भी नहीं है, उनकी तृप्ति के लिए पृथ्वी पर मैंने यह अन्न रखा है। वे इससे तृप्त होकर आनंदित हो। संपूर्ण प्राणी यह अन्न और मैं सभी विष्णु हैं, क्योंकि उनसे भिन्न और कुछ है ही नहीं। अतः मैं समस्त भूतों का शरीर रूप यह अन्न उनके पोषण के लिए दान करता हूँ। यह जो 14 प्रकार का भूत समुदाय है, उसमें जितने भी प्राणीगण अवस्थित हैं, उन सब की तृप्ति के लिए मैंने यह अन्न प्रस्तुत किया। वे इससे प्रसन्न हो। इस प्रकार उच्चारण करके गृहस्थ पुरुष श्रद्धापूर्वक समस्त जीवों के उपकार के लिए पृथ्वी में अन्न दान करे, क्योंकि गृहस्थ ही सबका आश्रय है। हे नरेश्वर, तदनंतर कुत्ता, चांडाल, पक्षीगण तथा और भी जो कोई पतित एवं पुत्रहीन पुरुष हो, उसकी तृप्ति के लिए पृथ्वी में बलिभाग रखें। फिर गौदोहन काल पर्यंत अथवा इच्छानुसार इससे भी कुछ अधिक देर आतिथ्य ग्रहण करने के लिए घर के आंगन में रहें। यदि अतिथि आ जाए तो उसका स्वागत आदि से तथा आसन देकर और चरण धोकर सत्कार करें। फिर श्रद्धापूर्वक भोजन कराकर मधुरवाणी से प्रश्नोत्तर करके तथा उसके जाने के समय पीछे पीछे जाकर उसको प्रसन्न करें। जिसके कुल और नाम का कोई पता ना हो तथा अन्य देश से आया हो, उसी अतिथि का सत्कार करें। अपने ही गांव में रहने वाले पुरुष की आतिथ्य रूप से पूजा करनी उचित नहीं है। जिसके पास कोई सामग्री ना हो, जिससे कोई संबंध ना हो, जिसके कुलशील का कोई पता ना हो और जो भोजन करना चाहता हो, उस अतिथि का सत्कार किए बिना भोजन करने से मनुष्य अधोगति को प्राप्त होता है। गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि आए हुए अतिथि के अध्ययन, गोत्र, आचरण और कुल आदि के विषय में कुछ भी न पूछकर हिरण्यगर्भ बुद्धि से उसकी पूजा करे। हे नृप, अतिथि सत्कार के अनंतर अपने ही देश के एक और 5 यज्ञिक ब्राह्मण को, जिसके आचार और कुल आदि का ज्ञान हो, पितृगण के लिए भोजन करावे। हे भूपाल, मनुष्य यज्ञ की विधि से मनुष्येभ्यो हन्तः इत्यादि मंत्रोच्चारण पूर्वक पहले ही निकाल कर अलग रखे हुए हंतकार नामक अन्न से उस क्षोत्रिय ब्राह्मण को भोजन करावे। इस प्रकार देवता, अतिथि और ब्राह्मण को ये 3 भिक्षाएं देकर यदि सामर्थ्य हो तो परिव्राजक और ब्रह्मचारियों को भी बिना लौटाए हुए इच्छानुसार भिक्षा दें। 3 पहले तथा भिक्षुगण ये 4 अतिथि कहलाते हैं। हे राजन, इन चारों का पूजन करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जिसके घर से अतिथि निराश होकर लौट जाता है, उसे वह अपने पाप देकर उसके शुभ कर्मों को ले जाता है। हे नरेश्वर, धाता, प्रजापति, इंद्र, अग्नि, वसुगण और आर्यमा ये समस्त देवगण अतिथि में प्रविष्ट होकर अन्न भोजन करते हैं। अतः मनुष्य को अतिथि पूजा के लिए निरंतर प्रयत्न करना चाहिए। जो पुरुष अतिथि के बिना भोजन करता है, वह तो केवल पाप ही भोग करता है। तदनंतर गृहस्थ पुरुष पितृगृह में रहने वाली विवाहिता कन्या, दुखिया और गर्भिणी स्त्री तथा वृद्ध और बालकों को संस्कृत अन्न से भोजन कराकर अंत में स्वयं भोजन करे। इन सबको भोजन कराए बिना जो स्वयं भोजन कर लेता है, वह पापमय भोजन करता है।
और अंत में मरकर नरक में शलेषम भोजी कीट होता है। जो व्यक्ति स्नान किए बिना भोजन करता है वह मल्ल भक्षण करता है, जब किए बिना भोजन करने वाला रक्त और पुय पान करता है। संस्कारहीन अन्न खाने वाला मूत्रपान करता है। जो बालक वृद्ध आदि से पहले आहार करता है वह विष्ठाहारी है। इसी प्रकार बिना होम किए भोजन करने वाला मानो कीड़ों को खाता है और बिना दान किए खाने वाला विषभोजी है। अतः हे राजेंद्र, गृहस्थ को किसी प्रकार भोजन करना चाहिए जिस प्रकार भोजन करने से पुरुष को पाप बंधन नहीं होता तथा इहलोक में अत्यंत आरोग्य, बल, बुद्धि की प्राप्ति और अरिष्टों की शांति होती है, और जो शत्रु पक्ष का ह्रास करने वाली है वह भोजन विधि सुनो। गृहस्थ को चाहिए कि स्नान करने के अनंतर यथाविधि देव, ऋषि और पितृगण का तर्पण करके हाथ में उत्तम रत्न धारण किए पवित्रता पूर्वक भोजन करे। हे नृप, जप तथा अग्निहोत्र के अनंतर शुद्ध वस्त्र धारण कर अतिथि, ब्राह्मण, गुरुजन और अपने आश्रित बालक एवं वृद्धों को भोजन करा सुंदर सुगंध युक्त उत्तम पुष्पमाला तथा एक ही वस्त्र धारण किए हाथ पांव और मुंह धोकर प्रीतिपूर्वक भोजन करे। हे राजन, भोजन के समय इधर उधर न देखें। मनुष्य को चाहिए कि पूर्व अथवा उत्तर की ओर मुख करके अन्य मना न होकर उत्तम और पथ्य अन्न को पोषण के लिए रखे और मंत्रपूत जल से छिड़क कर भोजन करे। जो अन्न दुराचारी व्यक्ति का लाया हुआ हो, घृणाजनक हो अथवा बलि, वैश्वदेव आदि संस्कार शून्य हो, उसका ग्रहण न करे। हे द्विज, गृहस्थ पुरुष अपने खाते में से कुछ अंश अपने शिष्य तथा अन्य भूखे प्यासों को देकर उत्तम और शुद्ध पात्र में शांत चित्त से भोजन करे। हे नरेश्वर, किसी वेद आदि के आसन अर्थात कुर्सी आदि पर रखे हुए पात्र में अयोग्य स्थान में, असमय, संध्या आदि काल में अथवा अत्यंत संकुचित समय में कभी भोजन न करे। मनुष्य को चाहिए कि परोसे हुए भोजन का अग्रभाग अग्नि को देकर भोजन करे। हे नृप, जो अन्न मंत्रपूत और प्रशस्त हो तथा जो बासी न हो उसी को भोजन करे, परंतु फल, मूल और सूखी शाखाओं को तथा बिना पकाए हुए लेह अर्थात चटनी आदि और गुड़ के पदार्थों के लिए ऐसा नियम नहीं है। हे नरेश्वर, सारहीन पदार्थों को कभी न खाए। हे पृथ्वीपते, विवेकी पुरुष मधु, जल, दही, घी और सत्तू के सिवा और किसी पदार्थ को पूरा न खाए। भोजन एकाग्रचित होकर करें तथा प्रथम मधुरस, फिर लवण और अमल अर्थात खट्टा रस तथा अंत में कटु और तीखे पदार्थों को खाए। जो पुरुष पहले द्रव्य पदार्थ को, बीच में कठिन वस्तु को तथा अंत में फिर द्रव्य पदार्थ को ही खाता है वे कभी बल और आरोग्य से ही नहीं होता। इस प्रकार वाणी का संयम करके अनिषिद्ध अन्न भोजन करे, अन्न की निंदा न करे। 5. प्रथम ग्रास अत्यंत मौन होकर ग्रहण करे, उनसे पंच प्राणों की तृप्ति होती है। भोजन के अनंतर भली प्रकार आचमन करें और फिर पूर्व और उत्तर की ओर मुख करके हाथों को उनके मूल देश तक धोकर विधिपूर्वक आचमन करें। तदनंतर स्वस्थ और शांत चित्त से आसन पर बैठकर अपने इष्ट देवों का चिंतन करें और इस प्रकार कहें, प्राण रूप पवन से प्रज्वलित हुआ जठराग्नि आकाश के द्वारा अवकाशयुक्त अन्न का परिपाक करे और फिर अन्न रस से मेरे शरीर के पार्थिव धातुओं को पुष्ट करे, जिससे मुझे सुख प्राप्त हो। यह अन्न मेरे शरीरस्थ पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु का बल बढ़ाने वाला हो और इन चारों तत्वों के रूप में परिणत हुआ यह अन्न मुझे निरंतर सुख देने वाला हो। यह अन्न मेरे प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान की पुष्टि करे तथा मुझे भी निर्बाध सुख की प्राप्ति हो। मेरे खाए हुए संपूर्ण अन्न का अगस्ती नामक अग्नि और वड़वानल परिपाक करे, मुझे उसके परिणाम से होने वाला सुख प्रदान करे और उससे मेरे शरीर को आरोग्यता प्राप्त हो। देह और इंद्रियादि के अधिष्ठाता एकमात्र भगवान विष्णु ही प्रधान है
इस सत्य के बल से मेरा खाया हुआ समस्त अन्न परिपक्व होकर मुझे आरोग्यता प्रदान करे। भोजन करने वाला भोज्य अन्न, उसका परिपाक, ये सब विष्णु ही हैं। इस सत्य भावना के बल से मेरा खाया हुआ यह अन्न पच जाए। ऐसा कहकर अपने उदर पर हाथ फेरे और सावधान होकर अधिक श्रम उत्पन्न ना करने वाले कार्यों में लग जाए। सच्छास्त्रों का अवलोकन आदि सन्मार्ग के अविरोधी विनोदों से शेष दिन को व्यतीत करें और फिर सायंकाल के समय सावधानता पूर्वक संध्योपासन करें। हे राजन, बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि सायंकाल के समय सूर्य के रहते हुए और प्रातःकाल तारागण के चमकते हुए ही भली प्रकार आचमन आदि करके विधि पूर्वक संध्योपासन करें। हे पार्थिव, सूतक अर्थात पुत्र जन्मादि से होने वाली अशुचिता, अशौच, मृत्यु से होने वाली अशुचिता, उन्माद, रोग और भय आदि कोई बाधा ना हो तो प्रतिदिन ही संध्योपासन करना चाहिए। जो पुरुष रुग्णावस्था को छोड़कर और कभी सूर्य के उदय अथवा अस्त के समय सोता है, वह प्रायश्चित का भागी होता है। अतः हे महीपते, गृहस्थ पुरुष सूर्योदय से पूर्व ही उठकर प्रातः संध्या करे और सायंकाल में भी तत्कालीन संध्या वंदन करे, सोए नहीं। हे नृप, जो पुरुष प्रातः अथवा सायंकालीन संध्योपासन नहीं करते, वे दुरात्मा अंधता मिश्र नरक में पड़ते हैं। तदनंतर हे पृथ्वीपते, सायंकाल के समय सिद्ध किए हुए अन्न से गृहपत्नी मंत्रहीन बलि वैश्वदेव करे। उस समय भी उसी प्रकार शोपच आदि के लिए अन्नदान किया जाता है। बुद्धिमान पुरुष उस समय आए हुए अतिथि का भी सामर्थ्य अनुसार सत्कार करे। हे राजन, प्रथम पांव धुलाने, आसन देने और स्वागत सूचक विनम्र वचन कहने से तथा फिर भोजन कराने और शयन कराने से अतिथि का सत्कार किया जाता है। हे नृप, दिन के समय अतिथि के लौट जाने से जितना पाप लगता है, उससे 8 गुना पाप सूर्यास्त के समय लौटने से होता है। अतः हे राजेंद्र, सूर्यास्त के समय आए हुए अतिथि का गृहस्थ पुरुष अपनी सामर्थ्य अनुसार अवश्य सत्कार करे, क्योंकि उसका पूजन करने से ही समस्त देवताओं का पूजन हो जाता है। मनुष्य को चाहिए कि अपनी शक्ति के अनुसार उसे भोजन के लिए अन्न, शाक या जल देकर तथा सोने के लिए शैया या घास फूस का बिछौना अथवा पृथ्वी ही देकर उसका सत्कार करे। हे नृप, तदनंतर गृहस्थ पुरुष सायकाल का भोजन करके तथा हाथ पांव धोकर छिद्राहीन काष्ठमय शैया पर लेट जाए, जो काफी बड़ी ना हो, टूटी हुई हो, ऊंची नीची हो, मलिन हो, जिसमें जीव हो या जिस पर कुछ बिछा ना हो, उस शैया पर कदापि ना सोए। हे नृप, सोने के समय सदा पूर्व अथवा दक्षिण की ओर सिर रखना चाहिए। इनके विपरीत दिशाओं की ओर सिर रखने से रोगों की उत्पत्ति होती है। हे पृथ्वीपते, ऋतुकाल में अपनी ही स्त्री से संग करना उचित है। पुल्लिंग नक्षत्र में युगम और उनमें भी पीछे की रात्रियों में शुभ समय स्त्री प्रसंग करें, किंतु यदि स्त्री अप्रसन्ना, रोगिणी, रजस्वला, निराभिलाषणी, क्रोधिता, दुखिनी अथवा गर्भिणी हो तो उसका संग न करें। जो सीधे स्वभाव की ना हो, पराभिलाषणी अथवा निराभिलाषणी हो, क्षुधार्ता, अधिक भोजन किए हुए हो अथवा परस्त्री हो, उसके साथ ना जाएं। और यदि अपने में ये दोष हो तो भी स्त्री गमन ना करें। पुरुष को उचित है कि स्नान करने के अनंतर माला और गंध धारण कर काम और अनुराग युक्त होकर स्त्री गमन करे। जिस समय अधि भोजन किया हो अथवा क्षुधित हो, उस समय उसमें प्रवृत्त ना हो। हे राजेंद्र, चतुर्दशी, अष्टमी, अमावस्या, पूर्णिमा और सूर्य की संक्रांति, यह सब पर्व दिन है। इन पर्व दिनों में तैल, स्त्री अथवा मांस का भोग करने वाला पुरुष मरने पर विष्ठा और मूत्र से भरे नरक में पड़ता है। संयमी और बुद्धिमान पुरुषों को इन समस्त पर्व दिनों में सच्छास्त्रावलोकन, देवोपासन, यज्ञानुष्ठान, ध्यान और जप आदि में लगे रहना चाहिए। गौझाग आदि अन्य योनियों से, अयोनियों से, औषध प्रयोग से अथवा ब्राह्मण,
देवता और गुरु के आश्रमों में कभी मैथुन ना करें। हे पृथ्वीपते, चैत्य वृक्ष के नीचे, आंगन में, तीर्थ में, पशुशाला में, चौराहे पर, शमशान में, उपवन में अथवा जल में भी मैथुन करना उचित नहीं है। हे राजन, पूर्वोक्त समस्त पर्व दिनों में प्रातःकाल और सायकाल में तथा मलमूत्र के वेग के समय बुद्धिमान पुरुष मैथुन में प्रवृत्त ना हो। हे नृप, पर्व दिनों में स्त्रीगमन करने से धन की हानि होती है, दिन में करने से पाप होता है, पृथ्वी पर करने से रोग होता है और जलाशय में स्त्री प्रसंग करने से अमंगल होता है। पर स्त्री से तो वाणी से क्या, मन से भी प्रसंग न करें, क्योंकि उनसे मैथुन करने वालों को अस्थि बंधन भी नहीं होता, अर्थात उन्हें अस्थि शून्य कीटादि होना पड़ता है। पर स्त्री की आसक्ति पुरुष को इहलोक और परलोक दोनों जगह भय देने वाली है। इहलोक में उसकी आयु क्षीण हो जाती है और मरने पर वह नरक में जाता है। ऐसा जानकर बुद्धिमान पुरुष उपरोक्त दोषों से रहित अपनी स्त्री से ही ऋतुकाल में प्रसंग करे तथा उसकी विशेष अभिलाषा हो तो बिना ऋतुकाल के भी गमन करें। आप सभी को कोटि कोटि साधुवाद। आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया।